मित्रों, जय हिंद। 15 अगस्त 2023 के पहले UPA I.N.D.I.A में बन गया। इंडिया को UPA ने अपने नए नाम से नामांकित कर दिया, जिसमें हर एक अक्षर के बीच में एक डॉट लगा दिया। मनसा साफ है, मिलके लड़ो और देश को बांटो। कितनी छटपटाहट है और कितनी दुर्दशा है। खैर, मैं केवल देशवासियों की बात करूंगा, क्योंकि हमारे देशवासी इस षड्यंत्र को अभी तक तो नहीं समझ पाए हैं। धीरे धीरे समझ जाएंगे। बांटो और राज करो पिछले 1000 वर्षों से हिंदुस्तान में यही चल रहा है, और ये ताकतें केवल हिंदुस्तान की ही नहीं हैं। यहाँ की ताकतें तो उनकी मोहरें हैं, जो पिछले 1000 वर्षों से हिंदुस्तान की गुलामी के काल में यहाँ वहाँ शासन करते थे। मित्रों, ध्यान रहे, भारत पूरा गुलाम कभी नहीं था। जो भी इस बारे में हम लोगों को बताता है, पढ़ाता है, वो गलत है। हाँ, भारत छोटे छोटे राज्यों में, छोटी छोटी रियासतों में, छोटे छोटे गढ़ों में, छोटे छोटे किलों में बटा हुआ था। कमोबेश ऐसी हालत पूरे विश्व की थी, जब लोगों ने भारत को सिर्फ लूट खसोट का स्थान समझ रखा था। हूण, तुर्क, शक, मुसलमान, मुगल, अंग्रेज, कौन कौन यहाँ नहीं आए और किन किन ने यहाँ नहीं राज किया। कारण वही था, हम आपस में लड़ते थे और वो हमको लड़कर जीत लेते थे। कुछ 30-35 या 40 या 50 घुड़सवारों पर वो आते थे और हमारे देश को रौंद कर चले जाते थे। स्थिति अभी भी बदली नहीं है। उनके एजेंट अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं, और उनका एजेंडा भी वही है जो तब था। इस देश को बिना पिन कोड का देश बनाया जाए। उनकी मंशा JNU के आंदोलन में उजागर हो गई है। वो भारत को चिकन नेक से काटना चाहते हैं, सीमावर्ती राज्यों को भारत से अलग करना चाहते हैं, और भारत के भीतर भी अर्बन नक्सल उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जो गैर संवैधानिक भी है और भारत के लोगों के लिए बड़ा दुखदाई और पीड़ाजनक भी। महाभारत शुरू है भारत में, उसकी कथा लिखी जा चुकी है, उसके किरदार मैदान में हैं, और उनका इरादा भी जग जाहिर है। संसद को मत चलने दो। संसद जो कानून बनाने की या पुराने हुए कानूनों को बदलने की जगह है, वहाँ नारे लग रहे हैं। देश हित के कानूनों को पास नहीं होने दिया जा रहा है, टेबल नहीं होने दिया जा रहा है। कभी इस बात का रोना, कभी उस बात का रोना। जब कोई तर्क नहीं है
तो कुतर्क का सहारा लिया जा रहा है। आखिर ये सब कोई नई बात नहीं है, आप सब नित्य प्रति देख रहे हैं। बात वह है जो आपको शायद समझ में आती होगी, लेकिन जरा शीशा साफ करने की जरूरत है। देश ने बहुत पीड़ा सही और हमारे पूर्व शासकों के किए गए पाप की पीड़ा अभी भी अंतहीन है। आम आदमी आज भी दुखी है। सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए, सम्मान के लिए, न्याय पाने के लिए और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। देखा जाए तो पूरे देश में यह जो षड्यंत्र चल रहा है, यह हिंदुस्तान के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, भारतीयों के खिलाफ है, हिंदुस्तानियों के खिलाफ है, उनकी एकता के खिलाफ है और उन्हें आपस में बांटकर उनके ऊपर राज करने की सुनियोजित साजिश है। मित्रों, बेशर्मी भी बहुत है। जिन्होंने पाप किया वही अब पुण्यात्मा बन करके प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन एक बात यह सही भी है कि हमारे यहाँ की हर चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। देर हो रही है, समय से नहीं हो रहा है, लोगों को न्याय समय पे नहीं मिल रहा है। 3 से 4 करोड़ मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। देखा जाए तो 5 से 7 करोड़ लोग इन मुकदमों में अपनी बर्बादी देख रहे हैं, जूते घिस रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और न्याय की आशा में पीढ़ियों दर पीढ़ियों जिए जा रहे हैं। हमारे देश के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट, विधायिकी, एग्जीक्यूशन, प्रेस और मीडिया, इन चारों को पीपल, जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हालात क्या हैं? कोई भी या 80% आप कह सकते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो खुद के प्रति उत्तरदायी हैं, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी हैं। देश रहे या भाड़ में जाए, उनका घर बढ़ा रहे, उन्हें सत्ता मिलती रहे, सत्ता से वो दूर ना जाएं, उनके भ्रष्टाचार बने रहें, कोई उनके ऊपर आंच ना आए, उनको कहीं सजा ना हो। और इस क्रम में आप देखें तो पूरी दुनिया उनकी मदद कर रही है। वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहले लूटा जब उनके मनमाफिक सरकार थी, तब वो यहीं रह के लूटते थे और अब वो विदेशों में भाग गए हैं। उनके विदेशों में भागने और वहाँ से उनको वापस लाने में यह सरकार भी विफल रही है। आज भारत अगर इतना मजबूत है, विश्व गुरु बना हुआ है, बनने की संभावना है, पूरी दुनिया के देशों को भारत को एक शब्द और एक लाइन में कह देना चाहिए कि हमारे अपराधियों को हमें सौंपो और नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो। क्या ये भारत नहीं कह सकता? क्या ये हमारे प्रधानमंत्री इतने जो पॉपुलर हैं वो नहीं कह सकते? और नहीं कह सकते हैं तो थोड़ी शंका होती है कि भगाने में तो नहीं हाथ है हमारे लोगों का। किसी भी देश की इतनी ताकत नहीं है कि अगर भारत उसे 2 टूक कह दे तो हमारे अपराधियों को हमें सौंप देगा।
स्विस बैंक से पैसा आना तो दूर, नाम भी नहीं पता चला। ये देश के साथ वफादारी है, ये संविधान के साथ वफादारी है। भाड़ में जाए ऐसी संधि और ऐसी ट्रीटी जो चोरों की रक्षा करती हो और देश के नागरिकों का खून चूसती हो। फाड़ के फेंक दो ऐसी ट्रीटी को। वो नाम चाहिए जिन्होंने इस देश को लूटा है, और वो नाम नहीं मिलने से यही लगता है कि इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। कोई लुटा रहा है और कोई उन्हें बचा रहा है। भगोड़ों की लिस्ट निकालिए, कितने आईपीएस और पुलिस कमिश्नर डाका डाल के भाग गए हैं। ये पुलिस कमिश्नर थे या देश के दुश्मनों के भारतीय एजेंट थे। बहुत हालत सुधारनी पड़ेगी मित्रों, और यह हालत आपके बिना नहीं सुधरेगी। आपको जागरूक होना पड़ेगा, जवाब मांगना पड़ेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप इनकी चमक धमक से परे रहकर इनसे अपना हक मांगिए। यदि नहीं मांगेंगे तो आपके पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आपकी पीढ़ियां यूं ही घिसटती रहेंगी और आपके सर के ऊपर से चोर डाकुओं के हवाई जहाज ऐसे ही उड़ते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज़ादी अभी अधूरी है, सम्मान अभी अधूरा है, सुरक्षा अभी अधूरी है, देश अभी अधूरा है। नारा तो है अखंड भारत बनाने का, और हालत यह है कि देश में एक कानून नहीं लागू कर पा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। कानून बना है तो उसे लागू करिए, और लागू करने की हिम्मत नहीं है तो सत्ता छोड़िए। संसद का काम है केवल और केवल कानून बनाना, एग्जीक्यूशन का काम है उसे लागू करना। सर्वोच्च न्यायालय का काम है उसकी समीक्षा करना। और इन तीनों प्रकरण से अगर कानून नहीं गुजर रहा है तो वह लागू क्यों नहीं हो रहा है? इससे तो यही लगता है कि सरकार को अपने जाने का खतरा है। तो बनाया क्यों? बना के वापस क्यों लिया? बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप जरूर पूछना, चुनाव के समय भी, चुनाव के बाद भी। भारत की जनता को सिटीजन चार्टर की मांग करो। आपको सिटीजन चार्टर मिलना चाहिए। यदि कोई भी निर्माण ध्वस्त होता है, आपको सुविधा नहीं मिलती है, तो देश की जनता को उस विभाग के ऊपर मुकदमा ठोकने का हक होना चाहिए, कंपनसेशन लेने का हक होना चाहिए। ये नेताओं की इच्छा पर नहीं है कि कोई मर गया तो भीख दे दो, किसी को 2 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 50,000 और किसी को जांच के दायरे में उलझा के छोड़ दो। नहीं चलेगा अब ये सब। देश की जनता को जागना पड़ेगा और अपना हक मांगना पड़ेगा। जनता को अगर हक नहीं मिलता है तो जनता का हक है वो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके। जय हिंद।